व्रत है, ये कायिक व्रत कहा जाता है, जिसमें हम फलाहार रहते हैं, दुग्धाहार रहते हैं या जल पीकर रहते हैं। इसके द्वारा अगर मानसिक व्रतों की स्थापना नहीं हुई तो कायिक व्रत का कोई महत्व नहीं है। आजकल तो व्रत का उपहास किया जाता है, व्रत का उपहास किया जाता है। आप ऐसे ऐसे भोग सामग्रियां की जो प्राय रोज नहीं पाई जाती, वो व्रत में पाई जाती है। सवा के चावल की खीर हमने देखा है, बढ़िया मेवा डालकर सवा के चावल की खीर, कूटू की पूड़ी और बढ़िया सब्जी, घिया आलू, ऐसे उनकी सेंधा नमक घी से बढ़िया पकी हुई, क्योंकि आज फलाहार पाना है, उसका सिंघाड़े का हलवा, ऐसे विविध प्रकार की। काय को उपहास कर रहे हो, ये व्रत है। एक दिन में मर जाओगे, कूटू और सिंघाड़ा दुनिया की चीजें इकट्ठा कर। अगर कोई कायिक व्रत रहना है तो उसका फल है मानसिक व्रतों की प्राप्ति होनी। देखो सिद्धांत को समझना, केवल कायिक व्रत रहकर जबान की वृत्तियों का पोषण कर रहे हो, इतने पदार्थ मिलते हैं, आप खरीद ला सकते हैं। एकादशी हो, आप खरीद लाइए जाकर के, हजारों रुपया लगाकर आप भोग सामग्री, इतनी जो शायद है कि व्रत में जो नहीं रहते वो उतना नहीं पाते होंगे। हम कायिक व्रत का उपहास करते हैं। कायिक व्रत तभी माना जाएगा जब एक भुगतम, एक बार केवल, वो भी बहुत अल्पा। अगर जल से काम चल जाता है तो जल ले लीजिए, जैसे आप एकादशी व्रत रहते हैं। धन्यवाद, बहुत बड़ी बात है, बढ़िया है। इन व्रतों का फल है मानसिक व्रतों में पहुंचना। अगर आपके अंदर ये मानसिक व्रत जागृत नहीं होते तो आपका कायिक व्रत सफल नहीं हुआ। और मानसिक व्रतों से इन अष्ट पुष्पों की प्राप्ति होती है, इन अष्ट पुष्पों की आराधना से भगवत प्राप्ति होती है। सिद्धांत को समझना, सिद्धांत को अगर नहीं समझोगे तो बाहरी तुम्हारी वृत्ति मान्यता की बनी रहेगी। इसलिए हमारी बाहरी मान्यता नहीं, हम खास बातें नहीं समझते कि आप बहुत विदेशी फूलों के बहुत, हमारा इस पर ज्यादा धन है तो उसका सदुपयोग हो रहा है, लेकिन इससे भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली, ध्यान रखना। ये बिल्कुल सिद्धांत, इसीलिए हम उदासीन रहते थे। ये तो श्री जी की इच्छा ऐसा नहीं, हमारा उदासीन स्वभाव था। प्राय ऐसा माना जाता था कि संन्यास मार्ग से आए इसलिए इनकी सेवा में रुचि नहीं है, लेकिन आपको सच्ची कहते हैं, हमारी सेवा में भावात्मक रुचि थी। प्रकट में वस्तुएं नहीं, लेकिन हम जानते हैं गुरु कृपा से कि किन वस्तुओं से हमारी लाडली जो प्रसन्न होती है। ये मानसिक व्रत आने ही चाहिए कायिक व्रत से। अगर मानसिक व्रत नहीं आए तो कायिक व्रत का कोई महत्व नहीं रहा। इसीलिए साधन विविध सकाममति सब स्वार्थ सकल सबे जो अनीति, ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति। हमारा रस सिद्धांत है, ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति। रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक विचले नहीं छाणी रस रीति। अहिंसा सत्यमस्तेयम ब्रह्मचर्यम मकल्पता एतानि मासान्याहुर व्रतानि हरितुष्टये। हरितोष व्रत, प्राय इस शब्द को एकादशी से जोड़ा जाता है कि एकादशी हरितोष व्रत है, ऐसा भी माना। ये लेकिन कायिक व्रत है। यहां करें हरितुष्टये, बिल्कुल भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जिसमें निश्चित प्रसन्न हो जाएंगे। कायिक व्रत का फल है मानसिक व्रत जागृत होना, मानसिक अहिंसा। वचन से शरीर से किसी को पीड़ा पहुंचाना, ये तो बात दूर रही। मन से भी किसी को पीड़ा दंड देने की बात हम नहीं सोचेंगे। वाणी से तो बोलेंगे ही नहीं, ऐसी वाणी कभी नहीं बोलेंगे किसी को दुख लगे। शरीर से ऐसी कभी चेष्टा नहीं करेंगे किसी की हिंसा हो, किसी को दुख हो। मन से संकल्प प्राय सब लोग कर लेते हैं, भोगे गए नहीं। हमारा मानसिक व्रत खंडन हो जाएगा। ये बहुत बड़ा व्रत है, इससे भगवान की प्राप्ति होगी। अहिंसा परमो तपः, परम तपस्या है, परम व्रत है अहिंसा। मन से, वचन से, शरीर से, किसी भी तरह से किसी को दुख ना पहुंचाना अहिंसा है। हमको कोई दुख पहुंचाता है, हम उसे सह लेते हैं। वो आगे आएगा इसी प्रसंग में। ये बहुत अमृतमय वचन है। यही नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में इन्हीं की शिक्षा हुई थी, गुरुजनों से इन्हीं की शिक्षा हुई। इसीलिए बाहरी बातों पर हमारा ज्यादा महत्व नहीं रहा कि अमुक वस्तु प्रभु को भोग लगानी है, अमुक वस्तु प्रभु को देनी, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं रहा। ध्यान रहा कि प्रभु की प्रसन्नता होती इन आंतरिक महान लक्षणों से। अगर ये लक्षण नहीं होंगे तो बाहरी, फिर तो बड़े बड़े सेठ लोग, धनी मानी लोग प्रभु को रिझा लेंगे ना, क्योंकि उनके पास बहुत सी भोग सामग्री है। लेकिन कभी कदापि ऐसा नहीं पाया गया। प्रभु को रिझाने के लिए यही पाया गया। पहला है मानसिक व्रत अहिंसा, फिर दूसरा है सत्यम। सत्य कौन है? प्रभु सत्य है। भगवान को सत्य नारायण कहा गया, भगवान को सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिद आनंद रूपाय कहा गया। सत्य है प्रभु। यदि हम प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, प्रभु के चरणों का आश्रय लिए हैं, तो हम सत्य का आश्रय लिए हैं, सत्य का जप कर रहे हैं। यदि संतों का संग करें तो सत्य संग कर रहे हैं। हमारे अंदर सत्य विचार हैं, हमारी सत्य क्रियाएं हैं, तो हमारी वाणी भी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। सत्य भाषण है, सत्य संभाषण है, सत्य वार्ता है, वो सत्य है, वो सत्य है। ये मानसिक व्रत है। अगर ये व्रत नहीं है तो कायिक व्रत का कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि कायिक व्रत का शारीरिक तप का फल है मानसिक में आना। जैसे प्रगट सेवा का फल है मानसिक सेवा में आना, जैसे देह भाव की क्रियाओं का फल है देह भाव रहित होकर स्वरूप में स्थित होना। ये आंतरिक बातें समझो, सिद्धांत जो परम पद प्राप्ति का है। तीसरा है अस्तेयम, किसी की भी कभी कोई वस्तु ना उठाना, चोरी ना करना।
जैसे माना कि मार्ग में, तो आपका क्या अधिकार है? आप वैष्णव हैं, बिल्कुल वैसे ही पड़ा रहने दो, या आसपास कोई हो तो अपना उठा लेगा, कोई वहां से निकलेगा पूछेगा तो उसको मिल जाएगा। अगर हम उठा लिया तो हम दूर जा रहे हैं, अब वहां वो लौट के आएगा, वस्तु नहीं मिलेगी, आसपास पूछेगा तो वहां नहीं मिलेगा। हमारा कर्तव्य बनता है हम बिल्कुल उससे निरपेक्ष हो जाएं। अगर हमारी अपेक्षा बनती है तो आसपास जो दुकान है या कोई है तो उसे वहां, अगर कोई नहीं है तो आप वही छोड़ दीजिए, वो लौटेगा तो ले लेगा, नहीं जिसके भाग्य में होगा लेगा, हमारा अधिकार नहीं। पड़ी हुई वस्तु भी हम ना उठाएं। फिर दूसरे की चोरी करना तो कोई नहीं सकता, चोरी कैसे कर सकता है वैष्णव होकर? अस्तेयम, बिल्कुल पकड़ लीजिए, अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो कूटू और सिंघाड़ा के आटा से व्रत नहीं होता, ये व्रत होते हैं। ये कह रहे हैं मानसान न्याहुर व्रतानि हरितुष्टये, इन व्रतों से भगवान निश्चित प्रसन्न होकर आपको दर्शन दे देंगे। चौथा ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य, ये बहुत सुंदर व्रत है, बहुत महिमाशाली व्रत है। बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े कृपा पात्र हैं जो इस व्रत को धारण करते हैं। हम कह रहे हैं सम्यक रूप से ना धारण करो, तो जैसे 15 दिन में एक बार एकादशी रहते हो, ऐसे ही गृहस्थी में भी व्रत धारण कर लो कि हम इतने दिनों तक ब्रह्मचर्य रहेंगे। फिर संयोग गृहस्थ धर्म के अनुसार भगवान को प्रणाम करके, देवी देवताओं को नमस्कार करके गृहस्थ धर्म की पूर्ति के लिए। अन्यथा अपने पास ऐसे 20 गृहस्थ हैं जिनकी संतानें हो गई और कसम पूर्वक ब्रह्मचर्य रह रहे हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। मतलब बिल्कुल कहीं 100 में 1% भी हमें अविश्वास नहीं उनके प्रति। 100 में ऐसा हो सकता है कि 90% हम कह सकते हैं, 10%, 1% भी नहीं, क्योंकि उनके आचरण और उनकी निष्ठा और उनका समर्पण बताता है, और उनका चेहरा बताता है, उनके नेत्र बताते हैं वो ब्रह्मचर्य से हैं। बच्चे हो गए, समझ में आ गई बात कि अब हमारा उद्देश्य पूरा हुआ, गृहस्थ का परमार्थ का पूरा करते हैं, और नियम पूर्वक 20 परिवार से बहुत सुंदर ढंग से चल रहे हैं। बड़ा मुश्किल होता है इस धर्म का पालन, ये जो मानसिक व्रत है बहुत मुश्किल, और इन्हीं से भगवत प्राप्ति होती है। ब्रह्मचर्य, इसमें महत्व बुद्धि रखने से रहा जा सकता है। ब्रह्मचर्य का महत्व, वीर शक्ति का महत्व जिसके हृदय में जागृत हो गया, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, भगवत प्राप्ति के महत्व का प्रकाश इसी ब्रह्मचर्य से होता है। सच्ची मानना, ये जो आपका मन निरुत्साहित हो जाना, शरीर में पीड़ाएं होना, समय से दिनचर्या ना होना, प्रमाद स्थितियों का बढ़ना, कई जगह अंगों में पीड़ाएं होना, ये कई त्रुटियां होती हैं, इससे जो ये परेशानियां आती हैं। अगर ब्रह्मचर्य है तो आप जैसे अग्नि में भूमि पे चलना हो तो कैसे चलेंगे, ऐसी उसकी चाल होने लगती है। इतनी तीव्रता, इतनी उज्ज्वलता, इतनी उसमें चेतना शक्ति जागृत होती है कि हर काम में उत्साह, रात दिन मेहनत करने पर भी कभी थकान नहीं, नींद ना लेने पर भी प्रमाद आलस्य नहीं। बहुत से महान सद्गुण ब्रह्मचर्य में चले। आज के डॉक्टर जन जो शास्त्र को नहीं जानते, वो कहते हैं ब्रह्मचर्य छीण करो नरक मिलेगा जैसी शिक्षा दोगे। ये प्रश्न उत्तर देने वाला अगर चूक कर जाए तो नरक मिलता है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि एकांतिक में प्रश्न जो करे उत्तर मनमानी दे दो तो उत्तर देने वाले को नरक मिलेगा, क्योंकि तुमने जो बोला है वो स्वीकार किया जा रहा है समाज में, तो तुमको अगर ज्ञान नहीं तो उत्तर दे दिया तो नरक मिलेगा। ये बिना शास्त्र सम्मत उत्तर देने वाले, इनकी नारकी गतियां होती है। अब आपने शारीरिक संविधान का ज्ञान प्राप्त किया है तो आप भागवतिक संविधान को मानने की चेष्टा करें, आप भागवतिक संविधान का खंडन न करें। आप केवल शरीर के अंगों का ज्ञान प्राप्त किया है कि कौन सा अंग कैसे क्या चलता है, लेकिन ब्रह्मचर्य पर बोलने की सामर्थ्य तुम्हारी नहीं। तुम ब्रह्म के ज्ञाता नहीं हो, तुम शास्त्र के ज्ञाता नहीं हो, तुम डॉक्टर हो केवल अंगों के, शरीर के, बाह्य एक ढांचे के, वो भी सूक्ष्म शरीर के नहीं, केवल स्थूल ढांचे के हो। तो स्थूल ढांचे की आपको सुधार वाली बात बतानी है, कैसे रोग निवृत्ति होती है। ब्रह्मचर्य नाश करना, ये तुम कौन से सिद्धांत से बोलते हो, किस सिद्धांत से? छोटे छोटे नवीन अवस्था के बच्चे तुम्हारी बात मान करके और नष्ट होते चले जा रहे हैं। 8-8 बार 10-10 बार वो ऐसी चेष्टाएं करके इस दशा को प्राप्त हो गए कि सामने आके कहते हैं, एक अधिकारी का बच्चा, वो अधिकारी भी बैठे थे अपनी पोजीशन में, सिर्फ आपका वीडियो सुना तो आपको बताने आया हूं, मुझे बचा लीजिए। ऐसे बैठे तो बिल्ला लगा, मुझे बचा लीजिए, नहीं मैं अपना शरीर दूंगा, नहीं नहीं बच्चा, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम एक बार हिम्मत करो, हमारी बात मानो, हमारे पास कोई औषधि जादू टोना नहीं, केवल हमारी बात मान लो, भगवान तुम्हें शक्ति देंगे, तुम इससे निकलो, इससे निकलो। ये ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी अमृत वस्तु है, हमारी प्रार्थना मान लीजिए। ये मन जब बहुत, तो भगवान छूट दे देते हैं। देख लो, जब तुम्हें घृणा हो जाए, जब तुम्हें लगे कि नहीं करना चाहिए, तो मुझे बताना, मैं तुम्हें सामर्थ्य दे दूंगा। आपको सामर्थ्य मिलेगी। आप जिस दिन से सोच लेंगे कि वास्तविक मुझे अब अपने जीवनी शक्ति की रक्षा करके भगवत प्राप्ति में ये हमें व्रत रखना है, ब्रह्मचर्य व्रत, अलग अलग ब्रह्मचर्य व्रत है। गृहस्थ में शास्त्र सम्मत एक पत्नी व्रत और संतानोत्पत्ति के लिए ऐसा संविधान किया गया है। अगर आप उसके विपरीत चलते हैं तो फिर आप व्यभिचार प्रवृत्ति में हैं। परमार्थ में चलने के लिए पूरा अधिकार गृहस्थ का है। ऐसा ना सोचे कि गृहस्थी में होने के कारण मेरा मोक्ष नहीं हो सकता या भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती या मैं ब्रह्मचारी नहीं कहा जा सकता। कहा जा सकता है। जिसने पाणी ग्रहण संस्कार नहीं किया तब तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर पाणी ग्रहण किया तो एक पत्नी व्रत, और वो केवल संतानोत्पत्ति के लिए, और जब संतानें हो गई तो ब्रह्मचर्य, वो पूरा जीवन ब्रह्मचारी माना जाएगा। शास्त्र सम्मत बात कह रहा हूं। और बैरागी तो ब्रह्मचारी होता ही है जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी को भी पीड़ा या हिंसा न करना। देखो, मच्छर का स्वभाव है वो खून पीता है, भगवान ने उसका स्वभाव बनाया। हमारा कर्तव्य ऐसे करना नहीं है, हमारा कर्तव्य उसको निकाल देना है, उसको उड़ा देना है।
अगर हमारे को बहुत परेशानी, तो मच्छरदानी की रचना भगवान ने कर दी है, आप मच्छरदानी लगा लीजिए, आप उससे बचने की व्यवस्था कर, उसको मारने का अधिकार नहीं। ये हम भागवत से बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवत में जहां नरकों का वर्णन है वहां इसका वर्णन है कि जैसे बिच्छू है, सर्प है, मच्छर है, डांस है, खटमल है, इनका रचना ही भगवान ने किया है और इनका स्वभाव ही है। वो ये नहीं जानते कि मैं खून पी रहा हूं तो इसको पीड़ा होगी, नहीं, उसका आहार, जैसे हम गाजर मूली ये सब वस्तुएं पाते हैं बड़े स्वाद से, मुझे नहीं पता कि ये जीव है, ठीक जीव वैसे ही वो है जैसे अन्य जीवों में है भगवत चैतन्य शक्ति। आप देखो मूली है हरी भरी ऐसे, और उखाड़ लीजिए थोड़ी देर में वो मुरझा जाएगी, अर्थात वो जीव गया जो मूली में था वो गया। अब वो जीव जीव आहार, जीव बिना जीवे नहीं, तो हमारे लिए जो शास्त्र सम्मत है उसे हम बड़े आराम से पाते हो। मुझे पाप नहीं लगता। ऐसे ही जब मच्छर खून पीता है उसको ये नहीं लगता कि मैं किसी का खून पी रहा हूं, उसको लगता मैं अपना आहार ले रहा हूं। अब उस आहार लेने में हमको पीड़ा हो रही है, इसलिए उसको हटा देते हैं, उसको उड़ा देते हैं, हो गया उसका तो काम एक ही में। उसको तो मारना अपराध हो जाएगा, ऐसे हुआ मर गया स्वाभाविक बात अलग है। किसी भी जीव की हिंसा ना हो, यह भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। कुछ लोग बोले काल है सांप, नहीं भाई, अगर वो ठीक समय से काटने का समय है आपका, तो आप किसी भी खंड में कहीं भी हो उसी समय वो वहां प्रवेश करेगा और आपको काट लेगा। और नहीं काटेगा तो हम सैनपुर में रहे हैं, जो शाम टाइम जैसे लोग भ्रमण के लिए निकलते ना, ऐसे सहस्त्रों सर्प, सहस्त्रों सात माने हजार होते हैं, कोबरा, पानी वाला, कैसे पैथन, मोटे मोटे जो अजगर टाइप, कितने सांप, कोई केली कर रहा है, कोई फुसकार रहा है, कोई टहल रहा है, इतना भारी जंगल, जिधर जाओ उधर सांप ही सांप। बदमाशन लगाए बैठे, बगल से उठा, पूरी हिम्मत से बैठे हुए कि अगर इसको काटने का समय है तो काटेगा, नहीं काटना तो बिल्कुल नहीं काटेगा, निश्चिंत। और सामने से निकल के खड़ा हुआ, अब अंदर से एकदम भगवदाकार लगती, प्रभु है, और नीचे क्या चला गया। ऐसा दृढ़ विश्वास था। और बीछी तो ऐसे थी जैसे काले चीटी चीटा घूमते हैं। यहाँ जब कभी कोई सैनपुर का आवे, तिवारीपुर गंगा के किनारे, तो पूछ लेना, वहां दोपहर के समय भले कोई गंगा नहाने चला जाए, वहां दिन में सुबह और शाम तो कोई जाता नहीं था, रात्रि में तो केवल 2 लोग रहते थे, एक सिद्ध पंजीरी बाबा और एक अपने वहां, तीसरा कोई। दोपहर के समय वहां भले कोई आ जाए। सुबह वाटिका में जहरीला सर्प निकला। बाबा ने कहा सुनो प्रभु, हम तो जान रहे हैं कि आप हैं, लेकिन और लोग नहीं जान रहे, अगर और लोग जान गए तो आपको परेशान करेंगे, हम रास्ता बना रहे हैं, आप यहां से निकल जाइए। ऐसे एक लकड़ी करके ऐसे ऐसे सांप बिल्कुल उसी रास्ते से चला गया। वो भगवत भाव से देख रहे हैं तो सांप भगवान है। अभी 10-12 वर्ष पहले की बात है, छोटी कुटिया में थे, तो हितधाम में जिसमें स्वामी शरण जी की कुटिया थी, उसमें एक संत थे, वो 2 बजे रात्रि के हम उठ चुके थे, बाबा बाबा देखो कोबरा सांप आक्रमण कर रहा, हम तो अंदर थे, भाग आए, बिल्कुल उनका छेड़ना मत, अंदर गए, विशाल हाथ जोड़ा और कहा देखो आप जानते हो कि हम आपको कष्ट नहीं देंगे, हम ये बांस रख रहे हैं, लंबा बांस, आप इसमें लिपट जाओ, हम आपको बाहर कर देंगे। अगर ऐसा नहीं और ये उपद्रव करेंगे तो आपकी हानि हो जाएगी, या आप किसी की हानि करेंगे। बांस आप सत्य मानिए, बांस के प्रथम छोर पर ऐसे करके आराम से उठा के राधा 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 बाहर, मदन टेल की तरफ पहुंचे। अरे सब में श्री भगवान है, आप ऐसा डरो मत, जिससे जब आपकी हानि होनी है वो हो जाएगा, उसको आप रोक नहीं सकते। जन्मेजय जी ने बहुत बड़ी व्यवस्था की थी परीक्षित जी को तक्षक सर काटने के लिए। जब सांप हुआ था तो 7वें दिन उन्होंने एक से एक तांत्रिक मंत्र वाले, एक से एक औषधियां, और एक खंभ में महल की रचना करवाई गई थी, एक खंभ और पूरा महल, उसके ऊपर परीक्षित, कहीं भी किसी भी तरह से चींटी भी नहीं रेंग सकती खंभे पे, और मंत्रवेत्ता बैठे हुए हैं, वायु रूप में भी कोई नहीं जा सकता, ऐसे मंत्रों से बांध दिया गया था। लेकिन तक्षक ब्रह्म ऋषियों को कोई भी किसी तरह चेक नहीं किया जाता था, वो भेंट देने कि आज परीक्षित जी का 7वां दिन है, शायद ऐसा हो जाए कि ऋषि का साप तक्षक डसे, तो उनको परीक्षित जी के पास, तो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को एक पुष्प में बहुत छोटा, एकदम जैसे पुष्प का पराग उससे भी छोटा रूप रख के तक्षक बैठ गया, खुद ले जा रहे, और स्वयं मंत्रवेत्ता ऋषि हैं, और उन्हीं के हाथ में कोई मंत्र काम नहीं कर रहा, क्योंकि खुद मंत्र में जा रहे हैं, ऐसी जगह बैठा कि कोई चेक नहीं कर सकता, कोई मंत्र का प्रयोग नहीं हुआ, गए जे परीक्षित के हाथ में दे, परीक्षित जी ने जे ही प्रणाम मुद्रा में से किया, विशाल काय रूप धारण किया, भस्म किया, आकाश में अंतर ध्यान। भावी को कोई मेट सके ऐसी बात, जो होना है वो होगा, जो नहीं होना नहीं। तो हम किसी की हिंसा ना करें, हम सदैव सत्य स्वरूप प्रभु का नाम जप करें, सत्य भाषण करें, सत्य आचरण करें, चोरी किसी की ना करें, अस्ते चोरी ना करें, और ब्रह्मचर्य ये बहुत अमृतमय है, जहां तक हो सके भगवान की कृपा से इसको धारण करो। बहुत समाज की हानि इस ब्रह्मचर्य व्रत के ना रहने से हो रही, बहुत हानि हो रही। और कह रहे अकल्प, किसी भी तरह से कपट ना करो, किसी के साथ व्यवहार छल कपट वाला, सीधी सादी बात रखो, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, भगवान के मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये कपट रख करके भगवत मार्ग के पथि को, बोल कुछ रहा है, चित्त में कुछ चल रहा है, आचरण में कुछ चल रहा है, ये ठीक नहीं है। जो बोल रहे हो वही आचरण में, वही आपका चरित्र है। मन, वाणी और शरीर एक होना, ये निष्कपट भाव कहा जाता है, ये सरल भाव। भगवान कह रहे मोहि कपट छल छिद्र न भावा, यहां कह रहे हैं कि निष्कपट भाव ये महान व्रत हैं। ये 5 जो व्रत धारण करता है वो और कोई व्रत करे ना करे, निश्चित भगवत प्राप्ति रूपी 8 पुष्पों की हृदय में जागृति हो जाती है। अहिंसा सत्यमस्तेयम ब्रह्मचर्यो मकलकता एतानि मानसान्याहुर व्रतानि हरितुष्टे। कह रहे हैं कि जो कायिक व्रत है, एक भुक्तम तथा नक्तो मुपवासो मथाचितम, जो 24 घंटे में एक बार केवल भोजन पाता है उसे व्रतधारी ही कहते हैं, भले वो अन्न पर एक बार।
कोई भी व्रत की पूर्णता एक बार, अगर 2 बार 3 बार तो व्रत नहीं माना जाएगा। नहीं, सुबह खूब आधा लीटर पौन लीटर दूध में चाय की पत्ती डाल के, आज एकादशी है ना, आज अमुक व्रत है ना, और वो लिया। फिर 10-11 बजे फल फ्रूट और सब ये खूब दबा के, और 4 बजे फिर 8 बजे रात्रि के। इसमें मतलब है ना तुम्हारा व्रत है, कोई व्रत नहीं है, कोई व्रत नहीं तुम्हारा हुआ। अगर आप एकादशी व्रत हो तो 24 घंटे में एक भुक्तम तथा नक्तो उपवासो मायाचितम, अयाचित भाव से विरक्त को और धर्म पूर्वक कमाए हुए अर्थ से गृहस्थ को एक बार। व्रत हो तो किसी का दिया हुआ पानी भी मत पीना, नियम है। गृहस्थ हो तो आज तुम्हारा व्रत है, किसी का पानी नहीं, फलाहार की तो बात जाने दो। अपने घर में जो कुछ आपको मिल जाए वो एक बार, 24 घंटे में अगर व्रत पूरा करना है तो एक बार, जल भले 2-3 बार ले लो, लेकिन खान पान का कोई भी सामग्री फलाहार या दुग्धार एक बार करो तो व्रत माना जाएगा। वैसे अगर 24 घंटे में एक बार अन्न पाता है तो व्रत वाला ही कहा जाएगा, उसका व्रत ही माना जाएगा। ये शास्त्र एक भुक्तम तथा नक्त मुपवास मयाचितम, अयाचित भाव से एक बार जो प्राप्त हो गया उसको, सर एक बार से प्राणों का पोषण अच्छा हो जाता है। जिनका भगवत कृपा से अभ्यास बन जाए तो देख लो, लेकिन बहुत ही कठिन है जिनका बाल भोग सुबह से हो चाय और बिस्कुट और नाश्ता, और फिर दोपहर में, फिर शाम के 4 बजे चाय नाश्ता, और फिर 8 बजे भोजन। तो शरीर पोषण 14 बार करके कोई भगवत प्राप्ति के मार्ग में चले तो भाई प्रणाम है। वैसे भाई पीछे तो ऐसे नहीं चला गया, पीछे तो ऐसे हमने नहीं देखा किसी महापुरुष को कभी ये चाय नाश्ता का तो कोई सवाल ही नहीं। यार ये 24 घंटे में कभी कुछ मिल जाए तो बड़ी कृपा। एक भुक्तम, बहुत बढ़िया भजन होने लगेगा, देखो करके देखो। और जिसको कब्ज होने लगे तो आंवला मंगा लो भोजन के साथ, आंवला की गुठली जो वहां, हाँ टेंडी जो क्या, हाँ जो भी तो शब्दों का वो अंसारी की दुकान में मिल जाता है। 4-5 ऐसे फुला लो, ऐसे रोटी के साथ ले लो। कभी हम तो कुछ मिलता ही नहीं था तो इससे वर्षों कटा है, सब्जी ही नहीं, वर्षों ऐसे रोटी मांग ली, उसी से पा लेते। कब्ज नहीं बनती, साधु को कब्ज पर ध्यान देना चाहिए। कब्ज होने पर फिर प्रमाद स्थितियां आती, भजन में बाधा पड़ती है। रात्रि में तो उपवास वाले को कुछ लेना ही नहीं चाहिए। संध्या काल में, मतलब संध्या के पहले 4 बजे के लगभग एक बार ले ले, 24 घंटे रात दिन भजन, तब तो उपवास। इत्येवं कायिकम पुंसाम व्रतमुक्तम नरेश्वरम, एक बार अन्न का उपयोग कर ले या एक बार फलाहार का उपयोग, 24 घंटे में एक बार। बोले ये कायिक व्रत कहा गया, ऊपर मानसिक व्रत कहा गया। अगर कायिक और मानसिक व्रत किया जाए तो ये पुष्प प्राप्त हो जाते हैं। प्रथमम अहिंसा पुष्पम, इससे बिल्कुल प्रियालाल की सेवा बन जाती है और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अहिंसा पुष्पम, किसी को मन वचन से दुख न देना। द्वितीयम करणग्रहा, करण अंतःकरण और इंद्रियां, इनका जो आग्रह होता है विषयों की तरफ जाना, उनसे हटा करके प्रभु में स्थित करना। अंतःकरण और इंद्रियों को प्रभु में स्थित कर लेना, यह दूसरा पुष्प है। फिर तृतीयम भूत दया, जीवों पर दया की भावना, यह तीसरा पुष्प है। चैतन्य महाप्रभु ने श्री सनातन जी को उपदेश किया था, नामे रुचि वैष्णव सेवा और जीवे दया। जीवे दया, नामे रुचि वैष्णव सेवा का इससे बढ़कर और कोई उपदेश नहीं। 3 बातें। जब किसी को दुखी देखा जाए तो अपने चित्त में दुख आ जाना, कैसे इसकी दुख की निवृत्ति करूं, ये वैष्णव हृदय होता है, ये भक्त हृदय होता है। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते। दूसरे को दुखी देखकर द्रवित हो जाना, भले हम नहीं निवारण कर पा रहे पर हमारे हृदय में पीड़ा है कि कैसे इसके दुख का निवारण हो। हे भगवान, मैं तो असमर्थ हूं, इस पर सेवा नहीं कर सकता, अर्थ नहीं है, ऐसी व्यवस्था नहीं है, ऐसा भाव नहीं, पर मुझे लगता है मैं इसे सुख प्रदान करूं। इतनी भावना से ये पुष्प भगवान के पास गया और आपके ऊपर भगवान प्रसन्न हुए। जीवे दया तृतीयकम पुष्पम, तीसरा पुष्प है समस्त जीव पर दया। चतुर्थम शांतिरेवच, चौथा पुष्प है शांति। शांति की व्याख्या की है, जो हमको गाली दे, अपमान करे, तिरस्कार करे, उसमें शांत रहना, बिल्कुल कुछ ना बोलना, इसे शांति कहते हैं। और शांति कहते हैं उसमें उसके मंगल की भावना करने लगना। करत जे अनुशहन निंदक तीनों पे अनुग्रह किए, हे भगवान इनका मंगल हो, इनको ज्ञान नहीं इसलिए निंदा कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं। हे नाथ, इनकी बुद्धि शुद्ध हो, ये स्वस्थ रहे, इनको कभी कोई शारीरिक मानसिक या वाचिक दंड ना पहुंचे, नाथ इन पर कृपा करो। ये हृदय में ये पुष्प, शांति रूपी पुष्प, ये भगवान को प्रसन्न कर लेता है। समस्तु पंचमम पुष्पम, सम कहते हैं इंद्रियों का उनके विषयों से विलग करके, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध में इंद्रियां लगी हुई, उनको अलग करके भागवतिक शब्द स्पर्श रूप रस गंध में लगाना, इसे सम कहते हैं। और समस्त पंचमम पुष्पम, सम के अंदर दम भी आ जाता है। दम कहते हैं मन को इंद्रियों के अधीन न करके उसे सावय मना कृष्ण पदारविंदे हो। आगे आया ध्यानम चरितु सप्तमम, जो ध्यान है प्रभु का, आराध्य देव का। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, बहुत बड़ा ये पुष्प है, इसी से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और सत्यम चैवाष्टमम पुष्पो मेतैः तुष्यति केशवः, इन 8 पुष्पों की पूजा यदि नहीं तो भगवान की पूजा नहीं मानी जाएगी पूरी। इन 8 पुष्पों से होगी। अहिंसा और अंतःकरण का वशीभूत होना, अर्थात अंतःकरण के अधीन ना होकर उसे अपने अधीन करके भगवदाकार करना। जीवों पर दया करना। शांति, जो आपका अपमान करे उनका मंगल मनाना।
शम, इंद्रियों को निर्विषय करके भगवदाकार करना। दम, मन को इंद्रियों की अधीनता से हटाकर प्रभु के चरणों के चिंतन में लगाना। ध्यान, अपने आराध्य देव के रूप का ध्यान करना। और 8वां सत्य, सत्य वचन बोलना, सत्य में स्थित रहना, सदाचरण करना, सत्संग करना, सद्भाव रखना। ये 8 पुष्प हैं। एतैरेवाष्टभी पुष्पैस्तुष्यते चार्जितो हरि पुष्पांतराणि संतेव बाह्यानान्य प्रसत्तम। यहां कह रहे इन पुष्पों द्वारा भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट किया जा सकता है, अन्यथा अन्य पुष्प जो बाहर, उनसे भगवान उतना प्रसन्न नहीं होंगे जितना इन 8 पुष्पों से होंगे। इसलिए भक्त को, प्रेमी को ये 8 पुष्पों द्वारा अपने आराध्य देव की पूजा करनी चाहिए। ये 5 महान व्रत बताए, अहिंसा, सत्यमास्तेय, ब्रह्मचर्य, मकलकता, अर्थात मन वचन कर्म से किसी को कष्ट ना देना, सत्य बोलना, सत्याचरण करना, कभी किसी की चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य से रहना, निष्कपट भाव रखना। ये है 5 व्रत। मानसिक, शारीरिक व्रत में जो भी व्रत रहे 24 घंटे में एक बार केवल लें, रात्रि में बिल्कुल नहीं। अगर और कोई व्रत नहीं रहते तो एक बार अन्न लेने वाला भी 24 घंटे